ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करें हमारे खास कार्यक्रम में कर्ज के आगे हारा किसान। और इस चर्चा में बड़ा सवाल यही बार बार उठ रहा है कि इस तरह का मुद्दा अलग अलग तरह से हमारे सामने आ जाता है, लेकिन हम दरअसल हर बार चर्चा करके शायद इस मुद्दे को भूल जाते हैं और ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो पाता। हमारे साथ समाज सेवी तारा पाटकर लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव भी बने हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पाटकर जी के पास चलेंगे। पाटकर जी, सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि दरअसल अगर हम किसानों का जिक्र करें, कहा जाता है कि अगर देश का किसान सफलतापूर्वक अपना कार्य जिस तरह से करता है और उसकी कोशिशें रंग लाती नजर आए, मौसम उसका साथ दे और कर्ज में जिस तरह से वो दब जाता है, वो स्थितियां बेहतर हो तो देश की इकोनॉमी एक बेहतर मोड़ पर जा सकती है। लेकिन आखिरकार पिछले साल से लगातार पता नहीं क्या हो गया, पिछले 4-5 साल से ये स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। देश का अन्नदाता किन्हीं कारणों से अगर हम देखें आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन राजनीति इस पर कब रुक पाएगी, इस तरह का सवाल लगातार उठ रहा है। जी, इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने जमाने की बात है कि जब किसी राज्य में अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, तो वहाँ पे जो राजा होता था वो वहाँ सारे टैक्स जो है माफ कर देता था। ठीक है। और उसके अलावा वो राहत और तरह से कई तरह से लोगों को सुविधाएं मुहैया कराता था। पर आज की तारीख में मैं बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अखिलेश सरकार ने जो है कोई भी टैक्सेस माफ नहीं करे हुए हैं। उल्टे जो यहाँ पे बिजली मिल रही है लोगों को, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है देश में। और वहाँ पे इसमें जो सरचार्ज एक घटाने का एक नाटक किया गया, उसमें 1000 रुपए में 10 रुपए घटा के इनको सबसे पहले चाहिए था कि किसानों की बिजली माफ कर देते। और जो है बिजली यहाँ पे चूंकि सारी चीजें कृषि पे आधारित है, जब किसान तबाह हो गया तो मार्केट सारे तबाह हो गए, सारे धंधे चौपट हो गए। बिल्कुल, और इस स्थिति से निकलना मुश्किल हो गया है किसानों के लिए। खैर, तारा पाटकर जी, आपने हमें समय दिया, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, एक उदाहरण तारा पाटकर जी दे रहे थे, आप सुन पाए थे। हालांकि दोष यहाँ पर प्रदेश की सरकार के ऊपर है। ऐसी स्थिति में क्यों आखिरकार दोहरी मार किसानों पर पड़ती नजर आती है, जहां पर इस स्थिति से वो उबर नहीं पाते हैं। लेकिन क्या इस पूरे प्रकरण से, क्या इस पूरे मामले से केंद्र सरकार कुछ सीख रहा है? हालांकि केंद्र सरकार की कोशिशें जारी हैं, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही हैं। ये रुकावट कैसे खत्म होगी? बातचीत होनी चाहिए क्या? अमतेश जी, मैं जहां से मैंने बात चर्चा में हमारी छूटी थी, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि जो भ्रष्टाचार है जिसके कारण कोई कार्य योजना वहां लागू नहीं हो पा रही है, और पिछले 10 सालों से लगातार ये सरकारें प्रयास कर रही है कि बुंदेलखंड इस त्रासदी से उभरे, लेकिन वो लगातार चाहे जो पैसा जा रहा वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा। इसके लिए सामूहिक चेतना जब तक नहीं जगेगी लोगों की, बुंदेलखंड के लोगों की जब तक सामूहिक चेतना नहीं जगेगी, तब तक इसका निदान संभव नहीं है। आप ये देखिए कि केवल खनिज का जो लूट होता है, खनिज माफियाओं की तिजोरी में जो पैसा जा रहा है, अगर वो केवल बुंदेलखंड के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए लग जाए तो बुंदेलखंड की समस्याओं का निदान हो जाए। परंतु राज्य सरकारों के संरक्षण में वो चल रहा है, इसलिए राज्य सरकार तो उस पर कार्रवाई करने से रही। लेकिन यदि जनता जाग जाए, जनता जगह जगह खड़ी हो जाए सामूहिक रूप से, तो किसी की हिम्मत नहीं कि यह भ्रष्टाचार कर सकेगा। जो भी योजनाएं जा रही हैं, आज इंटरनेट और मोबाइल फोन पे चीजें उपलब्ध है, सारी कार्य योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। अगर लोग आरटीआई के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी करके, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, जो भी हो, उनके सामने अगर सार्थक ढंग से बातें रखी जाए। श्रीवास्तव जी, ये बात ट्रांसपेरेंसी के लिए घूम फिर कर वही बात राजनीति पर आ जाएगी। मेरा जो दूसरा सवाल था, आप ये पहले सवाल का जवाब दे रहे थे, अपनी बात को पूरी कर रहे थे। मेरा जो दूसरा सवाल था श्रीवास्तव जी, वो ये था कि इस पूरे मामले पर अक्सर अगर हम देखें तो वो जो एक बैरिकेडिंग आ जाता है, जो कि केंद्र और राज्य के बीच का है, सरकारें अलग अलग हैं। मेरा कहने का मतलब था उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार दूसरी पार्टी की है, केंद्र में अलग है। ये बैरिकेडिंग कब टूटेगी? इसके लिए हमें बातचीत करने की जरूरत है, या फिर जो स्थिति नहीं बन पा रही है बेहतर,
वो कैसे बन पाएगी? देखिए अमितेश जी, केंद्र सरकार की तरफ से तो पूरा प्रयास है, हाँ, परंतु ये फेडरल सिस्टम है जी, सिस्टम को बुलडोज करके कोई काम नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराती है, योजनाओं के क्रियान्वयन की एजेंसी प्रदेश सरकार की होती है जी, चाहे वो किसानों को राहत बांटना हो, चाहे हाँ, खाद्यान्न बांटना हो, चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे नलकूप लगाना हो, चाहे बिजली पहुंचानी हो, ये योजनाएं, चाहे सड़क बनानी हो, धन केंद्र सरकार देती है और प्रदेश सरकार को इसको साकार करना होता है, उनकी मशीनरी को इसको साकार करना होता है। ठीक है, ठीक है। केंद्र सरकार तो ज्यादा ये कर सकती है कि उन योजनाओं की समीक्षा समय समय पर करे कि जो पैसा दिया है उसका कहां खर्च हो रहा है, कहां कितना खर्च हो रहा है। जी, कितना काम हुआ, खैर समय की कमी है हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहते हैं, इस वक्त समय की कमी है और इसलिए आपको यहीं पर हम रोकना चाहते हैं। खैर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल हर मौसम में तस्वीर कुछ इस तरह की आती है जहां पर हालात बेकाबू होते जाते हैं, लेकिन स्थिति सुधरने को तैयार नहीं है। कोशिश यहां पर बातचीत की है, कोशिश यहां पर उन बंदिशों को तोड़ने की है, बैरिकेडिंग तोड़ने की है, जिनके बाद देश के अन्नदाता के लिए स्थिति बेहतर हो पाए। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।